देखिए, अब पार्टी का तो ये स्वरूप है कि हम पंचायत लेवल से लेके ब्लॉक, अनुमंडल और जिला और राज्य तक में हमें अपनी टीम को खड़ी करनी है। और वो उस तरह की टीम होगी जो हमारा टैग लाइन है, सही लोग सही सोच और सामूहिक विचार लेकर के चलने का। वैसे लोगों को हम लोग चुन करके बना रहे हैं जो कि बिहार को बदलने की क्षमता रखता हो, सोच रखता हो। बिहार में पार्टी है, बीजेपी है, आरजेडी है और जन स्वराज पार्टी भी नई लॉन्चिंग करने जा रही है पार्टी का। और कितनी चुनौती जन स्वराज के रहेंगे, क्या कहिएगा? ये बिहार में आप व्यवस्था को आप पिछले 30 साल से देख ही रहे हैं, जो पूरी तरह से एकदम पैरालाइज हो गया है। तो आप खुद ही देख रहे हैं कि इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए जो जन स्वराज पार्टी आई है, तो ये चुनौतीपूर्ण तो है पूरी तरह से। पार्टी के रूप में जाने जाएंगे, लेकिन ये यात्रा प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में 2 साल पहले से शुरू हो गई है। ये एक अभियान और एक विचारधारा है जिसको अभी 1 साल और अभी जो अगले साल इलेक्शन होगा उसमें पार्टी का कल गठन होगा और 1 साल और भी काम करना है, जिसमें हमारी प्राथमिकता जो माइग्रेशन है, फोर्स माइग्रेशन है, जो बिहारी लेबर्स का, जो एजुकेशन सिस्टम, जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम गांव के लेवल में बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा, आपके साथ कार्यकर्ता हैं, उनसे जानेंगे क्या कहिएगा। कल पार्टी का स्थापन किया जाएगा जिसमें तमाम जो जिला के प्रखंड अध्यक्ष को सबको बनाया जाएगा, क्या कहिएगा जन स्वराज का? नहीं, जन स्वराज का तो एक मुहिम बहुत दिनों से चल ही रहा है, आप लोग जान ही रहे होंगे। तो उसी क्रम में जो है पहले से डिसाइड किया हुआ था कि पार्टी बनेगी, ठीक है, लेकिन प्रशांत जी का पहले से था कि पहले जो है बिहार का यथास्थिति जान ले। अगर पार्टी तो कह रही है कि 2 अक्टूबर को कर रहे हैं, गांधी जयंती को लेकर दिखावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। नहीं, दिखावा नहीं कर रहे, एक बात जान लीजिए आप, ये जो मुहिम है ये गांधी जी की जो विचारधारा है उसी से प्रेरित है। तो उसी से प्रेरित है, इसीलिए गांधी जी का फोटो भी आप देख रहे होंगे। हमारे जो लोगो है उसमें आप देखिएगा। उसके बाद एक और फोटो उसमें ऐड होने की बात चल रही है अभी, भीमराव अंबेडकर की, ठीक है। तो हो सकता है वो भी आपको दिखने को मिले। तो विचारधारा वही है, इसीलिए जो है गांधी जी का जो विचारधारा है तो उनका जो महत्वपूर्ण डेट है, मान के चलिए उनका जो जन्म तिथि है उस पर अगर करें, या फिर उनका और भी जो समय में वो अच्छा कार्य किए हैं उस समय को हम लोग अगर हाईलाइट करें तो ये गलत चीज़ तो है नहीं, ये तो अच्छी चीज़ है ना कि हम लोग एक अच्छा प्रयास जब कर रहे हैं तो अच्छा दिन भी होना चाहिए। हम लोग जो है कोई भी घर का काम करते हैं तो शुभ टाइम देखते हैं ना, पंडित जी से जाते हैं, दिखाते हैं कि शुभ घड़ी कौन सा है। तो अगर हम लोग पॉलिटिकल कर रहे हैं तो पॉलिटिकल गुरु कौन है हमारे देश के? अगर देखा जाए तो मतलब जो कहा जाए कि संविधान बना तो बाद में, लेकिन जो उत्पादन हुआ, जो जनसभाएं हुई, जो जागरण मतलब हर जनता में जो है जागरूकता जो लाया गया वो किनके द्वारा लाया गया? तो उनको लेके जब हम लोग उनका विचारधारा को लेके जब चल रहे हैं तो उनका जो महत्वपूर्ण दिन है उस पे करना तो बहुत उचित चीज़ है। ये क्या कहिएगा भैया, कल जो है पार्टी का विस्थापन होने वाला है। जन स्वराज जी लगातार जो है तमाम सुर्खियों में बने रहते हैं और जितने भी पार्टियां हैं, बीजेपी, आरजेडी, ये सब दावा कर रही है कि जन स्वराज जो पार्टी है 2 तारीख को इसलिए चुनी है कि गांधी जी की जयंती है, क्या कहिएगा? देखिए, बाकी पार्टी की क्या क्षमता है कि वो जन स्वराज के बारे में कुछ बोलेंगे। अब मैं बता दूं, 2 अक्टूबर को जो उन्होंने चुना है, हमारा नाम ही है जन स्वराज। ये गांधी जी का वह शब्द था कि जनता का राज होना चाहिए, जन स्वराज होना चाहिए। उसको हमने और अच्छे से करके जन स्वराज किया, यानी जनता का सुंदर राज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जन स्वराज जो है, जो 2 अक्टूबर को गांधी जी के विचारों पर चलने के लिए जो अपना मुहिम को छेड़ा है, इसलिए उन्होंने 2 अक्टूबर को ये प्लान किया है कि हमारा पार्टी की स्थापना दिवस हो। जन स्वराज प्रशांत किशोर ने भी दावा किया है कि अनेक जिला में जो 40 विधायिका हम महिला बनाएंगे, हमारी सरकार बनती है तो, क्या कहिएगा? नहीं, हमारी सरकार बनती होते नहीं, हम पहले ही 40 सीट देंगे, उन लोगों को टिकट देंगे 243 में से। जैसे हमारा 43 लोकसभा है तो उतना सीट हम महिलाओं को देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर जो समाज में वांछित है तो वो महिलाएं हैं। अच्छा जी। 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। आप लोग की जो 2 तारीख अक्टूबर को पार्टी अनेक प्रकार के जो जिले हैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे, जिला अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे, क्या कहिएगा? देखिए, अब पार्टी का तो ये स्वरूप है कि हम पंचायत लेवल से लेके ब्लॉक, अनुमंडल और जिला और राज्य तक में हमें अपनी टीम को खड़ी करनी है।
और वो उस तरह की टीम होगी जो हमारा टैग लाइन है, सही लोग सही सोच और सामूहिक विचार लेकर के चलने का। वैसे लोगों को हम लोग चुन करके बना रहे हैं जो कि बिहार को बदलने की क्षमता रखता हो, सोच रखता हो। बिहार में बड़ी पार्टी भी है आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, और वहीं जन स्वराज पार्टी भी है। कितनी चुनौती रहेगी? बड़ी पार्टी जो अनेक तरह के जिला में रहेगी, तो क्या इस बार कितनी चुनौती रहेगी विधानसभा चुनाव में? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं वो बिहार की और बिहार के युवाओं की और यहाँ के रहने वाले बिहारियों की वो दुर्दशा कर दिया है कि वो 25 में लोग उठा के कहाँ फेंकेंगे इनको अंदाजा भी नहीं है। कितनी सीट तक मोटा मोटी आएगी विधानसभा चुनाव? हमारे प्रशांत जी तो बोल चुके हैं 200 प्लस का हमारा आना है। हाँ, 200 प्लस। कल प्रशांत जी का पार्टी का स्थापना हो रहा है, क्या कहिएगा? 2 तारीख चुना गया है अक्टूबर को, गांधी जयंती को। 2 अक्टूबर को ऐतिहासिक पल है। हाँ। और हम लोग इस प्रशांत जी के साथ हम लोग 2 साल से प्रशांत जी के साथ हम लोग कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं पूरे जोश कर उसके साथ। तो 2 अक्टूबर आपको ही पता है गांधी जयंती है, तो इस शुभ अवसर पर इससे बढ़िया बेहतर और क्या हो सकता है कि हमारे प्रशांत जी के द्वारा जो पार्टी का गठन हो रहा है, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से जोशो खरोश से लगे हुए हैं। कितनी चुनौती रहेगी? सभी बिहार में पार्टी है, बीजेपी है, आरजेडी है और जन स्वराज पार्टी भी नई लॉन्चिंग करने जा रही है पार्टी का, और कितनी चुनौती जन स्वराज के रहेंगे, क्या कहिएगा? ये बिहार में आप व्यवस्था को आप पिछले 30 साल से देख ही रहे हैं, जो पूरी तरह से एकदम पैरालाइज हो गया है। तो आप खुद ही देख रहे हैं कि इस व्यवस्था ही को परिवर्तन करने के लिए जो जन स्वराज पार्टी आई है, तो ये चुनौतीपूर्ण तो है पूरी तरह से, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी चुनौतीपूर्ण को चुनौती लेते हुए प्रशांत जी और उनकी पूरी सेना पूरी तरह से कार्यरत है, और हम लोग पूरे आशा के साथ 100% हम लोग इतने श्योर हैं कि हम लोग आने वाले समय में बहुत ही अच्छा इस बिहार के लिए हम लोग आगे कर। और सचिव का नियुक्ति होगा, क्या कहिएगा जन स्वराज? कल का जो पार्टी का गठन है, अक्टूबर गांधी जयंती, 2 अक्टूबर के स्वर्णिम अवसर पे जो जन स्वराज पार्टी का गठन हो रहा है, वो एक इस प्रक्रिया का एक मील का पत्थर है, वो बहुत एक अहम हिस्सा है। यहाँ से हम एक पार्टी के रूप में जाने जाएंगे, लेकिन ये यात्रा प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में 2 साल पहले से शुरू हो गई है। ये एक अभियान और एक विचारधारा है जिसको अभी 1 साल और अभी जो अगले साल इलेक्शन होगा उसमें पार्टी का कल गठन होगा, और 1 साल और भी काम करना है, जिसमें हमारी प्राथमिकता जो माइग्रेशन है, फोर्स माइग्रेशन है, जो बिहारी लेबर्स का जो एजुकेशन सिस्टम, जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम गांव के लेवल में बिल्कुल नहीं है, उस पे काम करना है, ताकि हम कितनी चुनौती रहेगी? बिहार में जन स्वराज पार्टी 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, और बड़ी पार्टी भी आरजेडी है, जेडीयू है, बीजेपी भी है और जन स्वराज भी है, क्या कहिएगा कितनी चुनौती रहेगी? देखिए, हर बड़े काम में एक चुनौती तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। चुनौती तो रहेगी और हमें समझना भी है कि चुनौती है, लेकिन बिहार के लोगों के लिए एक ये तीसरा विकल्प के रूप में खड़ा हो रहा है, जो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि लालू जी के डर से हम नीतीश जी को वोट देते हैं, नीतीश जी के डर से हमें एक विकल्प मिलेगा बिहार के जनता को, जो कि बिहार की जनता इसको एक्सेप्ट करेगी। तो हमारे साथ जन स्वराज के पार्टी के कार्यकर्ता थे, स्पष्ट रूप से कहा है कि हमको चुनौती कुछ नहीं है, और विधानसभा चुनाव जो आ रहा है जन स्वराज पार्टी जीतेगी, और जो वादे किए थे बिहार के लोगों के लिए वो वादा पूरा होगा। स्पष्ट रूप से जनता जो है, कार्यकर्ता जो है जन स्वराज के कह रहे हैं। तो वैसे ही की खबर के लिए बने रहें आर्यावर्त टाइम्स, देखते रहिए पल पल की खबरें, आपको जन स्वराज से लेकर तमाम जो जितने भी जो पार्टी हैं उनसे आपको रूबरू कराती है। और 2 तारीख जो महात्मा गांधी जयंती है उस पर जन स्वराज पार्टी लॉन्चिंग किया जा रहा है, जिसमें प्रशांत किशोर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमके कोई बिहार में चुनौती नहीं है, कोई पार्टी से चुनौती नहीं है, हम जीतेंगे और बिहार में पलायन रोकेंगे, शिक्षा का व्यवस्था का करेंगे, हर चीज हम उत्पन्न कराएंगे बिहार के लोगों के लिए। तो वैसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यावर्त टाइम्स न्यूज के साथ जैकी शर्मा की रिपोर्ट।